चलिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल ऑफ PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। IIT नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, TGT PGT के प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th रनिंग मोड में जो प्यारे विद्यार्थी हैं, सबके लिए वीडियो लेक्चर इक्वली हेल्पफुल है। रे ऑप्टिक्स का टॉपिक, ये चुनिंदा टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स दो पार्ट हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट बेसिकली, रे ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल में दो पार्ट, वेव एंड क्वांटम। तो अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पर जुटे हुए हैं। रे ऑप्टिक्स सबसे सुपेरियर काउंट किया जाता है। वेव ऑप्टिक्स में दो तीन तीन फिनोमेना पढ़नी होती हैं, इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन। लेकिन सब में ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक यही है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट जो इस समय आप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तीन बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर पढ़ा गया है, प्लेन मिरर, और प्लेन ग्लास स्लैब पढ़ा गया है, इससे रिफ्रैक्शन, और प्लेन सरफेस वाला सब कुछ हो गया, प्रिज्म पढ़ा गया। तीन चीज़ें पढ़ ली हम लोग। प्लेन मिरर से कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें नहीं, डेविएशन और नंबर ऑफ इमेज निकालना सीखे थे। और ये ग्लास स्लैब से शिफ्टिंग देखा गया था, नॉर्मल शिफ्ट एंड लेटरल शिफ्ट देखा गया था स्लैब वाले में। और प्रिज्म में डेविएशन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ढेर सारी बातें सीखी गई। प्रिज्म का कॉम्बिनेशन भी देखा गया, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। बातें खूब पढ़ी गई, कई पेज का मैटर है, लेकिन समराइज करके क्या क्या आप पढ़े हैं, मेन बातों पे से हाईलाइट कर दिया आपने। अब बारी है स्फेरिकल मिरर पढ़ने की। कल ही स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया गया था, उसमें कुछ बेसिक बातें जल्दी जल्दी हम लोग काउंट कर लिए थे। जो बेसिक डेफिनेशन थे, टर्म्स थे, जैसे पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस है, फोकल लेंथ है, फोकल प्लेन है, ये ना कुछ 6-7 पॉइंट थे, उन सबको डिस्कस किया गया था। आज प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक देखनी है। ये टॉपिक यही चल रहा है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर खूब समझना। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल वही 9th-10th की तरह, तो वही आप समझ लीजिए, लेकिन अभी क्वालिटी इसमें आएगी, धीरे धीरे एलिवेशन आएगा। चलिए, स्फेरिकल मिरर में दो हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कौन कौन सा? कॉनकेव एंड सेकंड भी द कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ निगेटिव पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। मेन बातें ऐसे नोट कर लीजिए। बाकी यू की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव। यू की वैल्यू किसके लिए? दोनों के लिए। ऐसे 60 में लिख लीजिए। ढेर सारी बातें कल लिखी, रात इतना 2 पॉइंटर लिख लीजिए। आज प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए मिरर पर। चलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरा समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वस्तु किसको कहेंगे? जहाँ से रेज चलेंगे। ऑब्जेक्ट की लोकेशन बारे में जरा श्योर रहिए। जैसे रेज ऐसे फैल रही हैं, फैलती हुई रेज नजर आ रही, ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताइए। रेज फैल रही, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो रे ऑफ लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट आगे करेगी, पीछे करेगी? पीछे करेगी। ये बैक ट्रेस कर रही है, पीछे बढ़ाने पर ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट। अगर रेज पैरेलल आ रही हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर इस समय होगा, u की वैल्यू
इनफाइनाइट को टेंड करेगी। देख लीजिए, और कन्वर्जिंग रेज हूँ, सिस्टम पर रेज कन्वर्ज कर रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? जहाँ पर इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट बैक ट्रेस करने पर नहीं, फॉरवर्ड ट्रेस करने पर, आगे ट्रेस करने पर बनेगी। ये कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट कब हम लोग चेक करते हैं? बिफोर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन। अभी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर रेज नहीं पड़ी है, उसके पहले का सीन डिस्कस किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट का सीन हो गया। इमेज के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं, रियल या वर्चुअल? इमेज क्या होता है? मिरर से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो इमेज की लोकेशन होती है। मिरर से इंटरेक्शन के बाद का सीन है। यानी अगर पैरेलल ऐसे आ गया, कब का है? आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद तब इमेज लोकेट करते हैं। ये कब? ऑब्जेक्ट कब? बिफोर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले जो रेज दिखाई देंगे तो उसके लिए ये डायग्राम। बिल्कुल यही सीन इमेज के लिए भी है। जैसे इमेज रेज फाइनली ऐसे निकल रही हैं, ये कैसी रेज हैं? किस तरह की रेज हैं? ये डाइवर्जिंग, फैल रही हैं। इमेज कहाँ? बिल्कुल वही भाई, दोनों के लिए सिंपल कॉमन ट्रीटमेंट है। बस इस फर्क क्या है? इमेज रिफ्लेक्शन के बाद चेक किया जाता है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के पहले। अगर ऑब्जेक्ट मोमबत्ती जल रही, स्टिक रख दिया, सचमुच में तब तो देख ही रहे हैं, खाली रे डायग्राम दिया गया, आ रही हैं रेज फैलती हुई, सिकुड़ती हुई, पैरेलल, तब ऑब्जेक्ट कैसे डिटरमाइन किया जाए वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या है? इमेज। और एक ऐसा इमेज है ये वर्चुअल नहीं, ये रियल इमेज नहीं, रियल, वर्चुअल ही। अगर रेज फैल रही है रिफ्लेक्शन के बाद तो कैसा इमेज है? वर्चुअल। रेज पैरेलल हो गई, इमेज वाले में दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है? इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। अगर रेज कन्वर्जिंग है, रेज कन्वर्ज कर रही हैं तो कैसा इमेज बन रहा है? तब इमेज बन रहा है रियल। ऐसे सीन बना लीजिए, कोई विशेष मतलब नहीं। अभी रियल और वर्चुअल बताना सिखा दे रहे हैं एक बार में। मोटी बातें अभी एक बार खाली बोलेंगे, उतने से काम हो जाएगी। ये सब फिगर एकदम बेकार, फीके पड़ जाएंगे आपके। बोल दें? सुन लीजिए, मिरर और लेंस के लिए साधारण सी बात, एक बात केवल दिमाग में रखनी है, रियल और वर्चुअल इमेज खूब आप और लोगों को समझाते फिरेंगे। बस एक बार ध्यान सुनिए, जो जिसका काम है, जो जिसकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहा है तो रियल एक्शन है, समझ लीजिए। और अपनी ड्यूटी न निभा करके दूसरे वाली ड्यूटी कर रहा है तो वर्चुअल एक्शन। अब तो समझ ही गए हूँ। जैसे मिरर का काम क्या है? रेज को पार जाने दे कि रिफ्लेक्ट बैक करे, तो वापस लौटा दे। अगर वापस लौटा दे माने लेफ्ट साइड इमेज बने तो रियल, अब पार जाने दे रहा है तो। अब जरा समझिए, लेंस का रोल क्या है? लेंस का रोल है रेज को पार जाने दे कि लौटा दे। भाई क्लियर मीडियम है, सिल्वरिंग नहीं है, पार जाने दे। तो ये अगर यहाँ पर इमेज बनेगा तो कैसा इमेज होगा? रियल की वर्चुअल? और मिरर में क्या हाल है? मिरर में रेज पैरेलल आ रही हैं तो रेज को पार जाने दे लौटा दे, तो वास्तव में लौटाता है। कान के वो मिरर लौटाता है, यहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये कैसा इमेज है जी? रियल। समझ गए होंगे। जो जिसका काम है वो अपना काम करेगा तो रियल एक्शन है। लेंस में रियल इमेज कब बनेगा? जब V पॉजिटिव हो। मिरर में
कब रियल इमेज बनेगा? जब v इधर है, इधर बन जाए माने नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? यहीं से साइन पकड़ लेते हैं लोग। जो जिसका काम है, अपना काम सही सही करा तो रियल एक्शन, अपना काम छोड़ दूसरे वाला परफॉर्म करा है तो वर्चुअल। अब जैसे ये वाला मिरर लिया जाए तो आप देख के समझ जाएंगे ये कौन सा मिरर है जी? कॉन्वेक्स। प्रिंसिपल एक्सिस से रेज पैरेलल आती हैं तो मुड़ेंगे नहीं बल्कि इधर फैल जाएंगी, ये इधर फैल जाएंगी। देख रहे हैं? तो कहाँ इमेज बना? आगे तो कहीं नहीं कट करेंगी, कोई टेंडेंसी नहीं। ये यहाँ बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा। अब यहाँ पे इमेज बन रहा है, इधर इमेज बनना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी बनाया है। कैसा एक्शन है? यानी इसके लिए v क्या है? पॉजिटिव। इसके लिए v क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव होने पर रियल, पॉजिटिव होने पर वर्चुअल। किसके लिए? मिरर के लिए। लेकिन लेंस के लिए बदल जाएगा। लेंस के लिए इस समय क्या है? रियल इमेज बना है तो v पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? माने मोटी बात है, v पॉजिटिव नेगेटिव में भी चेंजिंग हो रहा है, लेकिन मेन बात एक ही है, जो जिसका काम है वैसा अपना काम करेगा तो रियल, और दूसरे काम करेगा तो वर्चुअल, है कि नहीं? बस सीधी सी बात है। पूरी बात बोलो। कॉन्वेक्स क्या? लेंस की मिरर। हाँ लेंस में, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनेगा, अब कॉन्केव लेंस में वर्चुअल ना। समझ गया कि नहीं? अच्छा, हमेशा नहीं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल बन सकता है। अब वो डिफरेंट पोजीशन में डिस्कस करना है, तो इसलिए चालाकी से साइन डिसाइड कर लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं आप, ये मिरर है। मिरर में रियल किधर होगा? लेफ्ट साइड कि राइट साइड? बोलिए, कंफर्म है ना भाई? रिफ्लेक्शन वाली चीज़ है, लौटाए, पेनिट्रेट करके पार न जाने दे, क्योंकि पॉलिसी की है मेहनत से आप। तो इधर की तरफ जो भी इमेज बनेगा, इधर की तरफ जितने भी इमेज रहेंगे सब कैसे हैं, और इधर की तरफ जो बनेगा वो कैसा है? सीधी सी बात। अब रियल इमेज मतलब लेफ्ट साइड चल रहे हैं, रेस तो हमेशा इधर ही आनी है, तो अपोज करेंगे तो वी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव आने पर रियल, पॉजिटिव आने पर वर्चुअल। अपना मन बैठा है रही बात ना? साइन अपना बैठा लीजिए, वी का साइन कैसा? नेगेटिव है तो रियल, और वी का साइन पॉजिटिव है तो वर्चुअल। नोट में लिखिए, ये तो रियल और वर्चुअल की बात हो गई। उल्टा सीधा कौन बताता है? उल्टा सीधा हम आपको बता दें, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा। ये बचपन के यार हैं, बचपन के मित्र हैं, और इनकी फ्रेंडशिप खूब चलती है लॉन्ग टाइम तक। सीधा अगर इमेज है तो पक्का वर्चुअल होगा। सीधा कैसा होता है? वर्चुअल माने क्या? वर्चुअल माने आपको फील हो रहा है, सच्चाई नहीं उसमें, आभासी बोलते हैं देहाती में। चेक करना हो, हमारी बात की वेरिफिकेशन करना हो तो चलिए अपने अपने घर पे चलिए, जो अलमारी में, जो खिड़की में जो शीशा रखा हुआ है, मिरर उठाइए और चेहरा देखिए। ऐसे चेहरा देखिए आप, चेहरा देख करके आप ऐसे कंघी कर रहे हैं, ऐसे कान कुल बुला रहे हैं, वो भी जैसे आप ऐसे कंघी कर रहे हैं तो वो अपना कंघी कर रहा है, कान कुल बुला रहे हैं तो वो अपना कान कुल बुला रहा है। देख रहे नहीं? लोग तो कहते थे आपकी तरह कोई नहीं दुनिया में, आप एकदम यूनिक है, मैचलेस, बेजोड़ हैं। यहाँ तो एकदम हम शकल दिख रहा है। बोलिए, तो जो हम शकल दिख रहा है, क्या सचमुच मिरर कोई पीछे खड़ा है? जरा देखिए झांक करके, तो क्या सचमुच कोई है? सचमुच में नहीं। तो रियल है कि वर्चुअल? पकड़ में आ गया। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। अगला वाला, हमारा सर ऊपर है पैर नीचे, जरा उसका चेक करिए, सर ऊपर पैर नीचे सही है कि उल्टा है? वो सर ऊपर है पैर नीचे, एकदम सिमिलर है कि नहीं? यानी वो कैसा इमेज है? सीधा है कि उल्टा? आभासी हमेशा सीधा होगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल कैसा? एकदम पकड़ के रख लीजिए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। वर्चुअल पता लग गया तो आप गारंटी लीजिए कि वर्चुअल है। अच्छा, तो लिख लीजिए सीधा भी होगा, इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ। अब बचा हुआ वर्चुअल का उल्टा रियल, और उधर इरेक्ट का उल्टा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टा। पहले तो लोग ऐसे पूछा जाए कि ये कौन सा, ये क्या है, ये क्या है,
तो लोग कहेंगे इन्वर्टेड कामा है। और इन्वर्टेड कामा क्या है? इन्वर्टेड कामा की हिंदी में मतलब ही नहीं जानते। वो कहते हैं कि किसी के स्टेटमेंट के एकदम एज इट इज ज्यों के त्यों रख दिया जाए, वो इन्वर्टेड कामा होता है। वो तो इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं आप। इन्वर्टेड कामा की सीधी छोटी सी मतलब है उल्टा अर्धविराम। इन्वर्टेड माने उल्टा होता है, और बनाते भी हैं लेकिन बोलने में बड़ा संकोच करते हैं। ये कौन सा है जी? ये सही वाला कामा है, ये वाला उल्टा वाला कामा है। इन्वर्टेड कामा माने उल्टा कामा भाई, इन्वर्टेड माने उल्टा। लीजिए, वर्चुअल कैसा होता है जी? एंड इरेक्ट। वर्चुअल कैसा होता है? इरेक्ट इमेज। ये ऐसा होता है कब? फॉर वी पॉजिटिव हो कि निगेटिव? वी पॉजिटिव। मिरर फार्मूले से एस्टिमेट करिए, वी की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, साइन भी आएगा। अगर पॉजिटिव दी गई तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है कब भैया? जब वी नेगेटिव। वी क्या हो? नेगेटिव। एक बात और कहीं बता दें इसी समय, ये वी नेगेटिव या एम पॉजिटिव। एम क्या हो? अगर एम मिल गया या एम चाहे वी हो चाहे एम, तो पहले क्या मिलेगा? वी मिलेगा, पहले एम मिलेगा? पहले वी मिलता है। एम तो माइनस वी बाई यू करना पड़ेगा, वी का साइन या एम का साइन। अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल है तो इरेक्ट भी हो। वी या एम में से कोई निगेटिव हो गया तो रियल और इन्वर्टेड। कुछ चल लिखिए, प्रॉब्लम पे आइए, अच्छे सवाल लगाना शुरू करिए। A 6 centimeter long candle is placed. A 6 centimeter long candle is placed before a concave mirror at 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने डिस्टेंस रखा गया है जी? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा गया है। फुल स्टॉप। इफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर बी 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट सब कुछ में 3 चीजें। कहाँ बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड, कितना बड़ा बनेगा? साइज ऑफ इमेज। थर्ड, कैसा बनेगा? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीजें डिस्कस करना है। एकदम बेसिक हल्का वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ट्राई किया जाए, एकदम आराम से रिलैक्स हुक लगाइए। सारे थीम को हमने दे दिया है, जो भी कंक्रीट कॉन्सेप्ट था वो आपकी कॉपी में कैद हो चुका है। सलूशन यहां से देखिए। बोलिए क्या क्या मैटर प्रोवाइडेड है, पहले उसको साफ सुथरा लिख लिया जाए। गिवन ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर। और यू की वैल्यू हम लोग देखे हैं हमेशा नेगेटिव, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, चाहे जिसका आप क्वेश्चन तोड़ रहे हैं। और फोकल लेंथ कितना है जी? फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और कॉनकेव होने की वजह से -12 लिख रहे हैं। यूँ तो मान लीजिए जन्मजात निगेटिव है, कॉनकेव की वजह से निगेटिव।
और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्या पूछा गया है, कहाँ बनेगा और कितना बड़ा मीन्स HI, V एंड HI। ये 3 क्वेश्चन था, एक तो नेचर बताना था, तो नेचर तो फ्री में आ जाएगा V का साइन देख करके, पॉजिटिव नेगेटिव देख करके। यानी 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करना है, V एंड HI। लगाइए बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करिए, मिरर फार्मूला से क्या 1/V प्लस होता है कि माइनस भाई, प्लस होता है 1/U इक्वल टू 1/F। वैल्यू रखिए, जो न पता उसको जो तो बना रहने दीजिए। U तो भाई नेगेटिव में है, -1/15, और ये आपके लिए नेगेटिव में ही है, तो -1/12। तो आप उस तरफ ले जाइए, पुलिया पार कराइए, उस तरफ ले जाएंगे तो 1/15 प्लस में हो जाएगा। 1/15 पहले लिख लीजिए, 1/12 इधर ही है माइनस में, इधर रहने थोड़ा खिसका दे रहे हैं भाई, इक्वल साइन किधर है। सही लग रहा है आप लोगों को? क्या आ जाएगा भाई, 1/V LCM कितना होगा जी, 60 होगा। 15 4 जा 15 चौका 60, अब 4 के ऊपर 12 5 जा 5 1 जा 5, क्या आ गया -1/60, -1/60। तो V कितना, पलट दीजिए, -60 सेंटीमीटर मतलब बताइए आप कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज का मतलब जैसे समझा दीजिए, शब्दों में बताइए आप, मिरर के सामने कि मिरर के पीछे, सामने, बिफोर मिरर की बिहाइंड मिरर, बिफोर, ये सब बोलना रहेगा, अपना ऑप्शन उसे क्लिक करना रहेगा। माने रियल इमेज बनेगा, और रियल है तो पक्का, अगला वाला आप बता दीजिए इन्वर्टेड, रियल है तो उल्टा भी होगा। चलिए, जब कभी भूल जाए रियल वर्चुअल वाली बात, तो तुरंत घर निकल जाइए, सब काम छोड़िए, तुरंत घर जाइए, जो अलमारी में शीशा रखा है तुरंत उठा के देखिए, पीछे जो आदमी उसका बाल और खजुआ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं उसको? नहीं। उसका कान और ऐंठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कैसा इमेज है वो, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो खड़ा है सीधा, वो आप भी अपने पैर पर, वो भी अपने पैर पर। तो रियल वाला, वर्चुअल वाला हमेशा कैसा होता है, सीधा, इरेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ साथ। ये नोट हो गया। अब बारी है साइज की, बड़ा छोटा कितना बड़ा बनेगा, सिंस HI इक्वल टू होता है EMHO, HI इक्वल टू EMHO, कल लिखवाए थे EM क्या होता है, HI/HO, तो यहाँ से EMHO लिख दें। EM कितना, EM थोड़ी बनी बनाई खिचड़ी थोड़ी मिलेगी, पहले आपको -V/U लगाना पड़ेगा, EM की वैल्यू, फिर H कितना आ जाएगा भाई, माइनस V कितना, V तो खुद है माइनस में, लिखिए साफ साफ, क्या दिक्कत है। U कितना, U तो फिर भी माइनस में ही है, -15, और HO कितना है जी 6, तो ये माइनस माइनस अंदर अंदर प्लस हो गया, तो हो जाए प्लस, उससे क्या मतलब है, लेकिन बाहर तो नेगेटिव लगा ही है, ये 6 है जी क्यों, क्या आया -24 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन अगर सही है ना, सही आदमी की कई तरफ से मदद होती है, जान लीजिए। आप बताइए हाइट कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, फिर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर की नीचे, और नीचे माने उल्टा का सीधा, उल्टा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड रियल होता है। यहां से भी वही जवाब मिल रहा है, कई जगह सपोर्ट मिलेगा, है ना। ठीक, क्या बनेगा, पोजीशन कहाँ है जी, अब सब आंसर लिख डालिए साफ साफ, पोजीशन कहाँ है, 60 सेंटीमीटर बिफोर मिरर, मिरर से 60 सेंटीमीटर पहले। साइज बताइए, साइज कितना सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर -24, साइज 24 ही लिखेंगे ना। नेगेटिव नेगेटिव जो साइन होता है वो ओरिएंटेशन बताता है, नेचर के बारे में कुछ बातें बताता है। जैसे फोकल लेंथ कॉनकेव की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन सेंटेंस जब लिखते समय हमने कहीं -12 नहीं लिखा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए -12 लगाया, फिर आंसर बोलते समय नेगेटिव अपना एब्जॉर्ब कर लीजिए, खा लीजिए, उसके बदले आवाज निकालिए, समझ पा रहे नहीं। साइन के साथ साइज 24 सेंटीमीटर, और किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि नीचे, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। समझ पा रहे हो,
बिलो प्रिंसिपल एक्सिस माने उल्टा कि सीधा, इन्वर्टेड ना, ठीक। अच्छा, नेचर के बारे में क्या ख्याल है भाई, नेचर कैसा, बोलिए, रियल एंड, दोनों साथ साथ लिखिए। रियल लिख रहे हैं तो वर्ड, रियल लिख रहे हैं तो इरेक्ट कभी मत लिखिए, कभी हो ही नहीं सकता कि रियल हो और इरेक्ट हो, कभी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जान लीजिए। चाहे जिस युग की बात कर लीजिए आप, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में यही सही रहे, है ना। एकदम बचपन के यार है, लगोटिया यार है, चाहे लगोटिया यार कहिए चाहे पैंटिया यार कहिए बचपन के मित्र हैं। रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट एक साथ। एक पता लगे तो अगला कहे कि स्टाम्प पेपर निकालिए, अगला वाला हम बताएंगे। जैसे कोई कहे कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, आप कहे तुरंत, तब सीधा भी होगा। आप ऐसे खूब भारी भरकम आवाज में बोलिए समझ गए। चलिए, यम क्या बताता है, यम बताता है गुना। यम क्या बताता है, गुना, कितने टाइम्स इमेज बनेगा, कितना बड़ा इमेज बनेगा। जैसे यम की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या, इमेज कई गुना बनेगा, डबल, ऑब्जेक्ट का जस्ट 2 गुना। यम की वैल्यू अगर 4 है तो इमेज कई गुना बनेगा, 4 टाइम्स। यम की वैल्यू हाफ है, 1/2, इमेज कई गुना बनेगा, जस्ट हाफ, आधा बनेगा। यम की वैल्यू 1/4 है तो इमेज जो है 1/4 हाइट का बनेगा, चौथैया हाइट का। यानी इमेज के बारे में बताता है, साइज का अंदाजा लगवाता है यम। यम क्या बताता है, गुना, कितने टाइम्स बनेगा। अब देख भी लीजिए कहाँ गलत बोल रहे हैं। एच आई इक्वल टू आपने क्या लिखा है, यम इंटू एच ओ लिखा है कि नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का यम टाइम्स बनता है। यम क्या बताता है, टाइम्स, गुना, कितने गुना बड़ा बनेगा या कितने गुना छोटा बनेगा। अब यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो बड़ा बड़ा बनेगा, यम की वैल्यू लेस देन 1 है तो छोटा छोटा इमेज बनेगा। अब जरा यहां देखिए एक प्रॉब्लम, if focal length of a concave mirror be 24 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इट्स इमेज भी just 3 times of the size of object। गजब का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताइए 3 टाइम्स जो लिखा है तो वो 3 क्या है, एम है, 3 गुना बन रहा है, एम की वैल्यू 3 है। तो बताइए कितना अच्छा सवाल, खाली फोकल लेंथ दिया है और एम दिया है, तो पूछा गया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये अनोखा सवाल है। ज़्यादातर क्वेश्चन में केवल वी डिमांड किया था कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की ही पोजीशन डिस्कस करने वाले हैं, यू की वैल्यू क्या हो। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, आप लोग प्रयास करिए तो देखिए आता है।
प्रयास आप करेंगे, सुन लीजिए पहले, यही ऐसा अनोखा क्वेश्चन है जिसमें ड्यूअल आंसरिंग आती है, दो आंसर आते हैं और दोनों सही होते हैं। यहाँ पर पहला केस पहले लिख लीजिए क्या क्या प्रोवाइडेड है। गिवन एफ इक्वल टू कॉनकेव है भाई, तो नेगेटिव लगा दें, -24 सेंटीमीटर, और एम की वैल्यू 3 है। पूछा क्या गया है, यू। बस पहला केस नंबर 1, केस नंबर जरा 1 समझिए। केस नंबर 1 इसमें थोड़ी सी मिसिंग कर दी है, जैसे हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ। इधर देखिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक कितने किलोग्राम का है जी, 2 kg, देखते हैं याद है कि नहीं। इधर की तरफ लगाया गया 12 न्यूटन का फोर्स, कितना न्यूटन है 12, और इधर तरफ लगाया गया एफ, और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए एफ की वैल्यू क्या होगी। हाँ जो भी हो ये बताइए, एफ की वैल्यू क्या होगी। एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फटाक से बताइए, तो बताइए, रुके क्यों, ऐसा बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन किए हैं आप। कितना 20 और 16 8, अगर 16 कर देते हैं डिफरेंस 4 का हुआ, 4/2 आ गया, यानी सी एफ की वैल्यू क्या आ सकती है 60 न्यूटन। और अगर 8 कर देते हैं तो 12 - 8 आए, 8 कर रहे हैं, 8 करेंगे तो 12 - 8 मतलब 4/2, हाँ 2, ठीक, एफ इक्वल टू 8। दोनों पॉसिबल है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी दोनों जवाब सही हैं, आप दोनों आंसर सही है। 16 होगा तो एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड होगा, और 8 न्यूटन होगा तो एक्सेलरेशन राइट वर्ड होगा। अगर कह देता कि राइट साइड चल रहा है तब बताइए, तो राइट साइड चल रहा है 8 न्यूटन। कह देता कि लेफ्ट साइड चल रहा तब बताइए 60 न्यूटन। कुछ नहीं कहा किस तरफ चल रहा है, तो दोनों जवाब पेश करेंगे। वैसे यहाँ पर केवल 3 गुना बने रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया कि रियल है कि वर्चुअल है ना, रियल वर्चुअल नहीं दिया गया। तो आप दोनों केस लेके चलेंगे। इफ इमेज बी रियल, और रियल होगा तो कैसा, उल्टा भी, इन्वर्टेड। अगर रियल और इन्वर्टेड हो तो क्या, रियल इन्वर्टेड होने बताइए एम क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। रियल इन्वर्टेड होने पे एम निगेटिव होता है, निगेटिव -3 लिखेंगे। और एम का बेसिक फार्मूला -v/u, -3, दोनों तरफ निगेटिव रिमूव करिए, v कितना आ गया 3u, ये आया। समझिएगा सीन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लिखा है। रखिए वैल्यू, मिरर फार्मूला लगाइए, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से क्या जाना है, v की वैल्यू है आपके लिए 3u, और u की वैल्यू नहीं पता, +1/u, और f की वैल्यू आपके लिए -24। समझ पा रहे हैं। अच्छा, कुछ विद्वान लोग ऐसा करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होती है, यहाँ भी फार्मूला निगेटिव रखने का प्रयास करते हैं। वो सब जुगाड़ मत करिए, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो डाटा रिक्वायर्ड हो, पूछा खुदे गया, क्वेश्चन डिमांड किया गया u कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो उसके लिए अनजान बने रहिए। ऑटोमेटिकली फार्मूले विश्वास रखिए, न्यूमेरिक वैल्यू और साइन दोनों के साथ करेक्ट जवाब मिलेगा। u का साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है, लेकिन कब, जब डाटा दिया रहे तब, और डाटा दिए नहीं है तो u जैसे फार्मूले को ऐसे रखिए। ये कितना आ गया जी, एलसीएम तो 3u होगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3, और ये 4/3 हो जाएगा, और -1/24 पलट दीजिए, 3u/4, इसको भी पलटिए, -24, u चाहिए तो -24, 4 से मल्टीप्लाई और 3 नीचे आ जाएगा। 3 का 8 बार 8 टाइम्स करेंगे, 8 × 32, -32 सेंटीमीटर। अब देखिए नेगेटिव साइन आया कि नहीं, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के पहले रखना चाहिए, -32 आ भी रहा है। एक आंसर आपका हो गया एकदम करेक्ट। आइए सेकंड केस पर। अब कौन सा छूटा हुआ पार्ट है,
इमेज अब की बार क्या हो जाए, इमेज भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल डायरेक्ट हो जाए तो एम क्या होता है वर्चुअल डायरेक्ट के लिए, पॉजिटिव, प्लस में 3 लिखिए, लेकिन इसका मेन फार्मूला तो -v/u ही रहता है, तो 3, तो v इक्वल टू -3u हुआ। फिर से लगाइए मिरर फार्मूला, यही सब समझना, एकदम बिल्कुल बेस से एकदम चलना है, एकदम सेट होकर के, जरा सा भी दाएं बाएं नहीं। सिंस मिरर फार्मूला जिंदाबाद, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v आपके लिए -3u है, और ये प्लस 1/u, u का साइन वाइन मत दिमाग लगाइएगा, -1/24। ये कितना हो गया जी, 3 से मल्टीप्लाई करें -3 और ये, या आप 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करिए ना, 2/3 हो जाएगा। इसको 1/u कॉमन ले लीजिए तो 1 बचेगा, यहाँ -1/3, तो 2/3 हो गया। इधर क्या आ गया लेफ्ट में, 2/3u पॉजिटिव में हो गया, और इधर आपके लिए -1/24 पलट दीजिए, 3u इन्वर्ट करिए, 3u/2, ये हो गया आपके लिए -24। u चाहिए तो -24, 2 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 3 से डिवीजन, क्या आ गया 8 आएगा, और ये -60। नोट करिए इस बात। यहां भी देखिए u की वैल्यू नेगेटिव आई कि नहीं, u की वैल्यू नेगेटिव आई, लिख लीजिए इसको, नोट करिए तेजी से, यानी ड्यूअल आंसरिंग वाले क्वेश्चन हैं ये, 2 इसके आंसर आने हैं, 2 पॉसिबल आंसर। कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो केवल और केवल एफ को क्या कर देना है, पॉजिटिव। क्वेश्चन रिमूव कर दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, जस्ट हाफ करके, आधा करके। जो साइकिल का जो छर्रा होता है, जो ट्रक वगैरह बड़ी गाड़ियां हैं उसके जो छर्रे होते हैं, बाल है ना, बाल माने छर्रा, बाल बियरिंग माने बेयरिंग पूरी हो गई, और बियरिंग का बाल माने उसमें छर्रे लगे होते हैं। वो अगर उस पर जो ग्रीस लगा है, मोबिल लगा है, काला काला सब काली खुली साफ कर दिया जाए कपड़े से, तो वो किस तरह एक्ट करता है, लेंस की तरह कि मिरर की तरह, मिरर की तरह। कौन सा मिरर, कॉनकेव कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, उभरा होता है कि नहीं सरफेस से, उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा। अच्छा एक बात और, कॉनकेव मिरर अपशकुन होता है, अपशकुन, इल ओमन, इल ओमन मीन्स अपशकुन, ओमन मीन्स शकुन होता है, अच्छा चीज, इसका मतलब शकुन होता है, और ये इल ओमन है, अपशकुन। अपशकुन क्यों बोल रहे हैं, इसका उपयोग किसी के घर में नहीं होता कॉनकेव मिरर का। देख लीजिए आप, किसी घर में कॉनकेव मिरर है नहीं, सब कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर। और किसी घर में भाई जैसे कभी कभार बाइक को कांच टूट जाता है, बाइक वाले जो मिरर होता है रियर व्यू के लिए, पिछला देखने के लिए, तो बाइक वाले जो मिरर हैं वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। बाइक वाला कैसा होता है, या तो बाइक वाले में देखेंगे, मारुति कार 4 व्हीलर उसमें देख सकते हैं, कॉनकेव किसी घर में नहीं होता है, क्योंकि अपशकुन होता है, कारण उसमें इमेज हमेशा मोस्टली इन्वर्टेड बनता है, बहुधा अक्सर प्रायः ज्यादातर केसेस में इन्वर्टेड बनता है, उल्टा। सुबह सुबह आप उठ रहे हैं, ऐसे आंख मीचते हुए ऐसे अपना चेहरा देखने, पता लगा उसमें सर नीचे पैर ऊपर है आपका, फिर एक बार चक्कर काट के फिर ऐसे सो गए, है कि नहीं, क्या हो गया भाई, कहीं उलट गए हम सुबह सुबह, ये इल ओमेन होता है, अपशकुन। इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज ही नहीं करते, कोई खरीदेगा क्यों भाई, जब उल्टा सीधा दिखा रहा है तो पैसा भी लगाएं और उल्टा भी बताए। लेकिन हम बता रहे हैं इसका यूज क्लिनिकल पर्पज में डॉक्टर लोग करते हैं,
दांत उखाड़ने वाले डॉक्टर, वो हाथ में एक स्टील का लिए रहते हैं, उसी में मिरर लगा होता है, उसी में से मुंह में डाल करके चेक करते हैं फोकसिंग करने के लिए कौन सा दांत उखाड़ना है ना। क्लिनिकल पर्पज में कौन से डॉक्टर लेते हैं? दांत वाले, डेंटिस्ट। अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, वो रेज को फैला देगा। जो दांत काढ़ा खाया है, जिसको उखाड़ना है उसको न उखाड़ करके बगल वालों सब उखाड़ देंगे, है ना। बगल वाले 8-10 दांत निकाल देंगे, तो लास्ट में तब उनका जवाब होगा कि न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी। ठीक है, पायरिया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे दांत तोड़वा लीजिए, हमेशा के लिए झंझट खत्म। दांते में पायरिया लगेगा। अच्छा, लेकिन हम आपको बताएं, हमने अभी भी कहा कॉन्वेक्स मिरर कोई जानबूझ करके पैसा देकर नहीं खरीदता है, लेकिन अनजाने में भी सब लोग घर में कम से कम एक ठो कॉन्केव मिरर तो है। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कोई जानबूझ के नहीं खरीदेगा। प्लेन खरीदेंगे, कॉन्वेक्स वाला भी नहीं खरीदते हैं, बाई कोई वाला अगर लग गया तो वो रख लेते हैं अपना। कॉन्वेक्स वाले में होता क्या है, उसमें इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और रिएक्ट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा खाए पिए, खूब मेहनत किए, खूब खाए पिए, लेकिन चेहरा छोटा छोटा दिखेगा, थोड़ा सा दुख होगा अंदर। कॉन्वेक्स मिरर में साइज एक्चुअल नहीं मिलेगी आपको, सीधा दिखेगा, वर्चुअल और इनडायरेक्ट होगा, लेकिन आपका एक्चुअल उसमें साइज नहीं पता लगेगा, छोटा दिखेगा, है ना, स्मॉलर होगा इमेज। तो इसलिए कॉन्वेक्स वाला भी नहीं खरीदते हैं, मिल गया तो देख लेते हैं उसमें, बाई क्विक वाले में। हाँ, कॉन्केव की बात कर रहे थे। कॉन्केव मिरर सबके घर में एक एक मौजूद है, बताएं? ये नहीं देखें क्या? ये कलछुल, इससे ऐसे दाल निकाल ले रहे हैं, अपना चावलों निकाल ले रहे हैं जरूरत पड़ने पर, फिर विम बार लगा के हल्का से मुँह धुलिए। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव। आज आप लोग घर पे चेक करिएगा, जो कलछुल है, लैडल या स्पून, दोनों कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करते हैं। अब पिछला हिस्सा इधर वाला पोर्शन ऐसे साफ कर लीजिए, तो ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अकेला कलछुल दोनों का एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं? अच्छा, कलछुल नाम लेने से एक मन का भ्रम मिट गया कि मिरर कांच का बना होता है, ऐसे हाथ से छूटा, खनखना करके से चकनाचूर हो गया, है ना, ये भ्रम मिट गया। यानी मिरर स्टील के भी हो सकते हैं, है कि नहीं? मिरर फाइबर प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, किसी मटेरियल खो जाए भाई। तो मिरर की हल्की वाली डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स इन विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, ऐसी चीजें जिनमें रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हो रही है, मिरर कह सकते हैं आप, दर्पण बोला जाएगा। बोलिए। चलिए, तो कलछुल में आप लोग अपना चेहरा देखिएगा, बहुत छोटे से एकदम नन्ही से एकदम दिखेंगे, जैसे लिलीपुट वाला सीन दिख रहा है। कहानी में जो लिलीपुट वाला गांव होता है, एकदम छोटे से, बहुत सर नीचे पैर ऊपर, है ना, एकदम मिस्टर बेचारे बनकुसी में से टहल रहे हैं, हल्का हल्का हल्का। कलछुल में आज आप लोग चेहरा देखिएगा अपना, चेक करिएगा। एक क्वेश्चन हो जाए, एक प्रॉब्लम। कहां पर कन्वर्जिंग हो रही है? 10 सेंटीमीटर पर ये कन्वर्जेंट रेज आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर है और इस तरह से आ रहे हैं। एफ इक्वल टू कितना है जी? आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे दिया। बताइए इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा? अकॉर्डिंग एज फिगर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मार्क कर लीजिए, ऐसे टैग लगा लीजिए, मैंने देखने में हल्का ही है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। यही ऐसा अनोखा क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ है। ऑब्जेक्ट हमेशा सामने ही रखा जाता है, लेकिन पैरेलल रेज आती तो कहते हैं इन्फिनिटी पर है, और जो कन्वर्जिंग रेज है इसका मतलब पीछे तो बढ़ेगा नहीं। तब ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यू हो गया। यू कितना यहाँ पर? +10 कि -10? +10। यही ऐसा अनोखा क्वेश्चन है जिसमें यू पॉजिटिव हुआ है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट
पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर, इसके नेचर के बारे में भी अंदाजा लगाइए। यहां पर एफ कितना है जी, बताइए फटाफट। एफ कितना होता है, r/2, दैट इज 15 लिख दें। अब प्लस में एक माइनस में, क्यों प्लस में, कॉन्वेक्स। और यू कितना है जी, यू यहाँ पर +10 हुआ, ये सबसे अजीबोगरीब बात है, +10 में ही है। लीजिए प्लस जानबूझ के लिख लीजिए जिससे लोगों की शंका दूर हो जाए, ये नहीं भूल गए थे माइनस लगाना। यू यहाँ पर पॉजिटिव में ही। क्या पूछा गया है, वी लगाइए फार्मूला मिरर का, सिंस 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f आ गया। तो 1/v, v नहीं पता है, प्लस 1/10 और इधर आपके लिए 1/15, यही तो। 10 को उस तरफ ले जाइए, 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10 माइनस, तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया जी, एलसीएम कितना हो गया, 30 हो जाएगा, 15 2 जा और 10 3 जा, तो v इक्वल टू क्या आ गया, -30 प्लस 30 -30, अरे -1/30 हुआ ना। -30 मतलब कैसा इमेज, माइनस मतलब रियल की वर्चुअल, रियल, रियल है तो उल्टा भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, बोलिए, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार फिर ऐसे नीट में क्वेश्चन आया कि बताइए किस कंडीशन में प्लेन मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल इमेज भी बनाता है प्लेन मिरर, लेकिन अब उसके लिए शर्त क्या है जरा देखिए। रियल इमेज का मतलब वी पॉजिटिव नेगेटिव, वी नेगेटिव, ज्योमेट्रिकली बताइए। रियल इमेज का मतलब इमेज किधर बने, बिफोर मिरर कि आफ्टर मिरर, बिफोर माने मिरर पहले ही बन जाए, है कि नहीं। जो जिसका काम है अपना काम जिम्मेदारी से करे तो रियल एक्शन, अपना काम छोड़ के दूसरे करने लगे तो वर्चुअल। मिरर काम है रे को लौटाना, माने सामने ही बनाना, सामने अगर बना दे रहा तो रियल हो जाएगा। स्पेशल चीज लिखिए, ये कौन सा मिरर है जी, बोलिए। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। और कैसी रेज है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, सिकुड़ती हुई रेज जा रही, सिकुड़ती हुई रेज जाएंगी तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट पीछे मिलाइए, बैक ट्रेस करिए, ये ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज किधर बनेगा, इमेज तो इधर बनेगा, इमेज तो इधर बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपकी इमेज। बोलिए, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस इस तरफ इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, और इमेज कैसा है, इमेज रियल बन गया है। ये सबसे मजेदार बात है। तो प्लेन मिरर में रियल इमेज बनने की क्या कंडीशन है, व्हेन रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू द मिरर। अगर मिरर पर कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं तो उसमें रियल इमेज बनेगा, बाकी के लिए हमेशा वर्चुअल ही बनता है। यहां पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया लेकिन इमेज रियल है। प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज, जबकि आदत है हमेशा वर्चुअल बनाने की, रियल इमेज फॉर कैसी रेज, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। बात समझिए, जो अनोखी चीजें हैं उसको कोट कर लीजिए। नोट हो गया।
एक आध क्वेश्चन और हो जाए। कंपोजिट एक्शन, ये कैसा मिरर है और ये प्लेन मिरर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितने डिस्टेंस पर भाई? 30 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर कॉन्वेक्स के बीच की गैपिंग क्या है जी? 20 सेंटीमीटर। चलिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, जिससे कि इमेज दोनों मिरर की वजह से एक ही जगह बने। अब तक का सबसे अच्छा वाला सवाल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है तो बिल्कुल मत घबराइए। पहला काम क्या होगा? फोकल लेंथ निकालने का, और एफ आ जाएगा जस्ट दूना कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसके लिए फॉर विच इमेज formed due to both mirrors coincides, एक ही जगह बने, coincide कर रहा है। इमेज formed due to both mirrors coincides, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वालिटेटिव क्वेश्चन है ये, अच्छा वाला सवाल। अब जरा पहले ये बताइए, इमेज का फॉर्मेशन किस मिरर की वजह से सबसे आसान होता है? प्लेन की वजह से, कॉन्वेक्स से? प्लेन की वजह से। जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पर पीछे बनाता है, इसकी आदत है। और एक बार प्लेन से इमेज बनवा लिए तो वही कहा जा रहा है कि कॉन्वेक्स भी बना रहा है, फटाफट काम हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया भाई। लीजिए ऑप्शन बना दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 12.5 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा? डी वाला? सही वाला क्या है? सही वाला बताइए। देखिए सॉल्यूशन, पहले ये बताइए, यहां पर रंगीन पेन उठाइए और मार्किंग कर लीजिए। 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, इससे 30 पर पीछे इमेज बनेगा। ये यहां कहीं पर इमेज की फॉर्मेशन हो गया, ये इमेज है। और इमेज हो गया तो बताइए, ये 30 पर बनेगा, 20 ये है तो बाकी 10 ही तो हुआ जी। ये आपके लिए क्या हो गया? इमेज की पोजीशन। बोलिए। अब प्लेन मिरर फरिश्ता था, अपना काम करके गया। अब केवल इतने के बारे में कंसंट्रेट होइए। बोलिए, इस मिरर से ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट भाई 50 है, सेम चीज है कि नहीं? इमेज कहाँ है? +10 पर। तो एफ निकाल लीजिए आप, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, और लोग डरेंगे इसको देखकर। बोलिए यू कितना? 50 है,
तो यू -50 लिख दिया। v कितना, v आज दिया गया है भाई +10 इधर बन रहा है, तो f निकाल लीजिए आप, फिर डबल करना मत भूलिएगा। सिंस मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, क्या आ जाएगा भाई 1/v प्लस 1/v दिया है जी, प्रोवाइडेड है आज, 1/10 और -1/50, इधर 1/f होगा। एलसीएम तो 50 ही होगा, तो 5 - 1 यानी 4/50 लिख दें इसको, 4/50 इक्वल टू 1/f, तो f क्या आ जाएगा 50/4 यानी कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर। तो डबल चाहिए ना, सो r क्या होता है f का डबल, और डबल करेंगे 2 कट जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंसर सी। नोट करिए इसको। अब ड्यूअल मिरर से डर खत्म हो गया होगा, 2 मिरर से एकदम डर खत्म, एकदम समाप्त। एक और सवाल ड्यूअल मिरर का दे रहे हैं, ये देखिए ये कौन सा मिरर है जी, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और ये आपके लिए प्लेन मिरर है। दोनों के बीच गैपिंग 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए कि जिससे कि दोनों मिरर की वजह से सेम पोजीशन पर बने इमेज, जबकि इसकी फोकल लेंथ प्रोवाइडेड है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। नोट करिए, अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, अगर कॉनकेव मिरर ना कहा जाए तब भी यहीं से मेजर करते हैं, क्योंकि सारे डिस्टेंस मेजरमेंट पोल से करते हैं। फ्रॉम कॉनकेव मिरर so that image formed due to both mirrors coincide to each other, coincide to each other। पहला ऑप्शन 12.5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 7.5 सेंटीमीटर, डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी 15। चलिए एक आंसर आ गया भाई, और लोग ट्राई कीजिए, तेज लगाना, बस चालाकी वही करना है कि जहां पहला काम क्या करना है, प्लेन मिरर्स बनवा लीजिए आप। प्लेन मिरर्स बनाना आसान है ना, तो जैसे आप सॉल्व करने के लिए प्लेन मिरर्स पहले डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए। प्लेन मिरर से क्या डिस्टेंस सपोज करेंगे, सपोज कर लिए ये डिस्टेंस x है, मान लिया ऐसे, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, इस प्लेन मिरर से भी x डिस्टेंस बनेगा, ये इमेज हो गया।
ये भी एक्स डिस्टेंस बनेगा कि नहीं जी? एक क्वेश्चन के सलूशन के लिए माना है इसे। बोलिए, बस अब प्लेन मिरर हटा दीजिए, अपना केवल यही केस देखिए आप, प्लेन मिरर इमेज बना दिया, अब अपना इसी केस को डील करिए। सॉल्यूशन देखिए, फार मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स नहीं जी, कॉन्वेक्स में दम नहीं, कॉनकेव मिरर के लिए लगाइए, कॉनकेव मिरर के लिए। बोलिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भाई 22.5 वो प्लस एक्स और आगे 22.5 और प्लस एक्स और ये माइनस साइन के साथ। बोलिए इस मिरर से यहां पड़ेगी ना, गलत हो गया, माइनस हो गया, हे यहां माइनस, ये भाई इतने पड़ेगा आपके लिए, यू यहां से यहां तक हुआ, ये तो पोल हो गया है। तो 22.5 माइनस एक्स और साइन फ्रंट में नेगेटिव लगाते हैं, ये सही है? बोलिए। और v कितना, v बताइए, v देखिए यहां से यहां तक, ये ना है v, यहां तो 22.5 है और x और आगे, और माइनस साइन के साथ क्योंकि इधर ही पड़ रहा है, माइनस में 22.5 प्लस एक्स, सही है? और f कितना है जी, कॉनकेव है, छोड़िए मत, -10 लिखिए, ऐसे आपको लिखना है। अब यहीं से x एस्टिमेट कर लीजिए, और x आ जाए तो आपको PO चाहिए, तो इतने में से x सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्लेन मिरर का एक्शन कर दिए, फट से काम हो गया। अब इसी में से x है, हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए, सिंस लगा दीजिए मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वैल्यू रखिए 1/v और v आपके लिए नेगेटिव में ही है, -22.5 और प्लस एक्स ऐसे, और -1/22.5 और माइनस एक्स, ये u वाला माइनस एक्स, और इधर क्या लिख दें, -1/10, चलेगा? बोलिए, ये दोनों नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में तो ऐड हो जाएगा, तो इसको 45/2 लिख सकते हैं, 45 का आधा। बोलिए, और यहां ऊपर अपना कर लीजिए, -22.5 माइनस एक्स और -22.5 और प्लस एक्स, होल बाई आपस में मल्टीप्लीकेशन, आपस में करेंगे तो इसको 45/2 कर दे रहे हैं, और इसको x का x से रख दे रहे हैं, चलेगा? अरे स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला भी तो लगना है, स्क्वायर डिफरेंस क्या फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माने 22.5 लिखा, का स्क्वायर x माने x से, 22.5 को ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा तेज हो जाए कैलकुलेशन। तो क्या हो गया जी ऊपर, ये 22.5 माइनस में है, यहाँ भी माइनस में ऐड हो जाए, और ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ गया, -45 हो गया कि नहीं, और नीचे 45 का स्क्वायर, 45 का ये हो जाएगा 20/25 20/25 और बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर आ गया आपके लिए -1/10। नेगेटिव साइन रिमूव क्यों नहीं कर देते, बार बार इतनी देर से लिख चल रहे हैं, नेगेटिव साइन रिमूव कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर हो गया आपके लिए 45, इधर हो जाएगा 20/25 माइनस एक्स का स्क्वायर, अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 हो जाएगी जी, 450 चलेगा? बहुत बड़ा इक्वेशन बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 1800, इधर 20/25, इधर माइनस एक्स स्क्वायर किधर ले आइए, क्या आ जाएगा 20/25 माइनस 1800, और क्या हो, हाँ यहाँ 4x स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर हो गया, कितना आ गया जी इधर, बोलिए 225 आ गया, हाँ 225 का रूट तो आ जाएगा भाई,
ठीक, 7.5 आ गया एक्स की वैल्यू। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी, क्योंकि आपको यहां से चाहिए ना, अभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, जरा ठीक है। डर लग रहा था कहीं बढ़िया वाला क्वाड्रेटिक बन जाए, सीधे 4 में न उलझ जाए उसमें। भाई एक एक्स स्क्वायर फट से रूट ले आगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले पैटर्न होता, एक्स का कोफिशिएंट मौजूद होता, तब तो टिपिकल हो जाता क्वेश्चन। चलिए 4x स्क्वायर हुआ आपके लिए 225, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 225/4, खाली x कितना हो जाएगा, ऊपर का रूट 15 और नीचे का रूट 2, यानी x की वैल्यू हो गई 7.5। लेकिन अभी कोई आंसर मत क्लिक करिए। नाउ u कितना, u दैट इज पीओ, पीओ ही पूछ रहे हैं, क्या लिख देंगे? पीओ का मतलब 22.5 और माइनस एक्स, 22.5 और एक्स आपके लिए 7.5 है, दैट इज 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी इज द करेक्ट। यही डायरेक्ट पीओ लिखिए के बारे में। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ड्यूअल मिरर वाले सब लग जाएंगे, जितने भी रहे खोज खोज एकदम लगा लीजिए। ड्यूअल मिरर में पहले किसको मौका दीजिए? प्लेन को। प्लेन तुरंत इमेज बनवा देगा, फिर उसके लिए भी इमेज बन गया तो उसके लिए भी इमेज वही रहेगा, अपना काम कर लीजिए। अब नई हेडिंग सीखना है। बोर्ड लेवल तक बस केवल इतना ही सीखा जाता है, जितना आप सीखें। कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं। बोर्ड लेवल तक यही सीखा जाता है। ये कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर जो भी है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, इसकी हाइट कितनी है h, कितने हाइट का इमेज बनेगा, माने hi पता करना। वर्चुअल बनाते हैं इस तरफ, रियल बनाते थे इसी तरफ hi, समझ पा रहे नहीं? अब हम लोग नए पैटर्न काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा मत करिए, ऐसे लिटा दीजिए, तब बताइए कितने लेंथ का इमेज बनेगा। हाइट एंड लेंथ बोथ आर द कंपैरेटिव टर्म, रिस्पेक्टिव टर्म। देखने का अंदाज, नजरिया है। हम खड़े हैं तो हमारी हाइट बोलेंगे कि लेंथ, हाइट, और लेटे हुए हैं तब लेंथ बताइए, है कि नहीं? जैसे तख्ते की लेंथ है, तख्ते की हाइट नहीं। हाइट कहते हैं तो जो पाया खड़ा हुआ उसकी हाइट हो जाएगी, है ना? दोनों ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। जैसे सवाल आपको दिखा दे तब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन लग सकता है। जैसे कोई वायर है और उसको यू शेप में ऐसे मोड़ दिया गया, यू शेप में बेंड कर दिया गया और ये मिरर के सामने रख दिया गया, ऐसा एसयू मिलेगा। तो बताइए अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई तार की? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का वायर था, ऐसे 10 सेंटीमीटर बाकी 10 खड़ा कर दिया, इस तरह से रखा गया है। तो बताइए इमेज की लेंथ क्या होगी? इमेज की लेंथ मतलब बनेगा तो ऐसे, पता लगा ऐसे बन गया ऐसे, यानी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों ऐड करें तब ना लेंथ आएगा। बोलिए, आप इसका क्वेश्चन लगा लेंगे, 10 सेंटीमीटर हाइट है, कहाँ रखा गया उससे निकाल लेंगे hi। इस 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या है, कहाँ पर बनेगा, इसकी हाइट क्या है बता लें। लेकिन जो 10 और 10 के बीच की गैपिंग है ना, वो भी मायने रखता है, समझ पा रहे नहीं? वो इमेज वाली दोनों पॉइंट के बीच गैपिंग शो करेगा। यानी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन कल से लगना शुरू होंगे, जिसमें 3 टाइप्स के मैग्निफिकेशन हम लोग सीखना है। लीनियर मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स, लीनियर एंड सुपरफिशियल कल चलेगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, आगे कल चलेगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। लंबे समय तक बने रहने के लिए, पूरे लेक्चर का आनंद लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।